भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंधों पर सियासी तनातनी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। अब क्या हुआ है तो अब नेपाल ने सीमा पर बिहार द्वारा बनाए जा रहे बांध के निर्माण को जबरन रोक दिया है। नेपाल ने दावा किया है कि निर्माण का कुछ हिस्सा उसके क्षेत्रीय अधिकार में आता है। नेपाली अधिकारियों ने पूर्वी चंपारण के ढाका में बनाए जा रहे नदी के तटबंध को नो मीन्स लैंड एरिया बताते हुए बलुआ गुआबाड़ी में जारी तटबंध निर्माण को रोक दिया है। पूर्वी चंपारण के अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर बातचीत करके इस मसले का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। नेपाल ने दावा किया है कि निर्माण का कुछ हिस्सा उनके अधिकार क्षेत्र में आ रहा है। पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने बताया कि नेपाल ने तटबंध के कुछ हिस्से पर आपत्ति जताई है। हालांकि तटबंध का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, लेकिन गार्डर लगाने से लेकर सड़क बनाने का काम बाकी है। बीच में ही नेपाल ने काम रुकवा दिया है। राज्य और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई है। दोनों देशों के अधिकारी इस मसले पर सुलझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी साल 2019 में विवाद हुआ था। उस दौरान नेपाल के अधिकारियों ने डीएम को बताया था कि उस स्थल पर ऊंचा बांध का निर्माण हो जाने से नेपाल क्षेत्र में पानी का जमाव अधिक हो जाएगा और इससे नेपाल के इलाकों में रह रहे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। हालांकि डीएम ने नेपाली अधिकारियों को नक्शा के माध्यम से समझाया है और स्थिति साफ की है कि वहां बांध ना तो आगे बढ़ाया जाएगा और ना ही ऊंचा किया जाएगा, बल्कि बस उसका निर्माण किया जाएगा, उसका मरम्मत किया जाएगा, जिससे नेपाली जनता को भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिलहाल लोगों में वहां दहशत का माहौल है, क्योंकि अगर बांध का मरम्मत सही से नहीं हुआ तो शायद बिहार का वो इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो जाए और लोगों के घर और मकान बह जाएं। आप खुद देखिए इनके चेहरे पर वो खौफ। किया गया था, काफ़ी अच्छा काम हुआ है और कुछ जो लास्ट 400 मीटर में भी हमारा स्ट्रेंथनिंग हाइट रेजिंग भी हुआ है। बाकी जो है जो मेजरमेंट का इशू है वो सक्षम प्राधिकार इंडो नेपाल का सर्वे टीम जब जांच करेगा उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो तनाव कायम है वो दोनों जगह पर, कारण क्या मानते हैं? इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी हमारे बीच में है और हमारा पूरा विश्वास है कि हम शांतिप्रिय लोग हैं और जो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। उसी के आलोक में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अभी हम जो है अपनी पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं। तो शांति बहाली के लिए कोई उपाय? वो हमारी बात चल रही है, पीस टॉक्स हो रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ का संबंध भी वहाँ का भी संबंध यहाँ है। इसमें जो है बॉर्डर सील होने से आवागमन तो बंद है ही, लेकिन परेशानी यह है कि बाढ़ का समय आ गया हुआ है। बाढ़ से बहुत क्षति यहाँ होता है। यहाँ बांध टूटने पर कितने घर दह जाते हैं, कितने माल दह जाते हैं और यहाँ फसल बर्बाद हो जाते हैं। और अभी जो है इस बांध पर काम चल रहा था, इसमें नेपाल के प्रहरी, यहाँ के सीडीओ और जनता लोग एकजुट होकर के इस काम को रोका है। इस काम को रोकने से की कोशिश नेपाल सरकार के प्रशासन द्वारा और यहाँ के पब्लिक द्वारा किया गया, लेकिन जो है ना इस काम में क्यों जो है ना किया जा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रही। क्योंकि बचपन से अब तक मैंने जो देखा कभी भी यहाँ किसी तरह का कोई तनाव नहीं रहा। आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सौहार्द वातावरण में लोग ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन आज ये स्थिति देखकर मैं खुद जो है ना आश्चर्यजनित हूँ। मुझे ये लग रहा है कि नेपाल के ऊपर किसी न किसी का सह है, जिसके सह की बुनियाद पर ये इस तरह छेड़छाड़ कर रहा है भारत के साथ। अब किसका जो है ना इसमें खराबी कर रहा है नेपाल, बॉर्डर को रोक दे रहा है, नहीं बांधने देंगे, बांध को नहीं बांधने देंगे, टूटे चाहे कुछ हो, लाठी फराठा सब लेके मार करने आता है। अब मारा भी है, एसएसपी को मारा भी है, घींच कर वहाँ